वेलकम टू टेथर ओशन। कब स्टार्ट हुआ? 21 मार्च 2024 को। ये क्या है? एक सेल्फ एप्रिशिएटिंग डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट। अब दो तरह के फाइनेंस होते हैं, एक सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है। सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? जैसे किसी भी दुनिया की कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंट्री को आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन डेफी प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। और ब्लॉकचेन के अंदर जब एक बार भी कोई आपकी कहते हैं ना एंट्री हो जाती है, एंट्री इन द सेंस कोई बाय हुआ, सेल हुआ या कुछ भी हुआ, तो वहां पे उसको एडिट या डिलीट करना इम्पॉसिबल, नहीं हो ही नहीं सकता वो। आपको मालूम है ब्लॉकचेन के बारे में। अब टीटर ओशन को धीरे धीरे करके जानेंगे कि क्या है बेसिकली। इसके की फीचर्स क्या है? स्टेबिलिटी एंकर्ड इन टीथर। टीथर को, यूएसडीटी को हम टीथर कहते हैं। सारा काम इसके अंदर टीथर में होता है, यूएसडीटी में होता है। जब कोई इसको बाय करता है, जब कोई इसको सेल करता है, तो वो यूएसडीटी में ही करता है सब कुछ। इसके अंदर कुछ ऐसे लिक्विडिटी पूल्स हैं जो बिल्कुल इनोवेटिव है और जो आपको 100% मनी बैक करते हैं। मनी बैक 100%। पूरी तरह सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है टेथर ओशन के अंदर। क्यों? ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है टेथर ओशन, जो कि आपकी बाई सेल कमीशंस ईच एंड एवरीथिंग आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाता है। और सारा का सारा काम जो होता है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। राइट? चाहे कम्युनिटी 2 लोगों की हो, चाहे 200 लोगों की हो, चाहे 2000 लोगों की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 2 लाख की। राइट? सारा कुछ कम्युनिटी के बेस्ड। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है ना टीथर ओशन के एडवांटेजेस सुनिए आप। पहला, प्राइस एप्रिसिएशन ऑन एवरी बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन। जब भी टीथर ओशन को कोई बाय करता है तो उसको प्राइस एप्रिसिएशन होता है, लेकिन जब कोई इसको सेल करता है तो भी इसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है। अब यहाँ पे यही लॉजिक हमारे को आज समझना है कि बाई और सेल पे इसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे बढ़ती है, इसका प्राइस कैसे बढ़ता है। इसी की वजह से कोई रग एंड पुल मतलब धोखाधड़ी नहीं हो पाती। कोई प्री माइंड कॉइन्स नहीं है ये, क्योंकि ये कॉइन ही नहीं है। ये एक तरह का वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो कि प्री माइंड भी नहीं है। मतलब क्रिएटर के हाथ में भी कब कब आएगा? जब वो इसको बाय करेगा तभी आएगा। और लास्ट फीचर इसका है, कॉइन्स आर बर्न व्हेन सोल्ड विच कंट्रोल द टोटल सप्लाई। कॉइन्स बर्न होते हैं जो कि टोटल सप्लाई को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे चीजें होती हैं सारी। जब तक बर्निंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? तब तक आपकी डिमांड तो अगर बढ़ रही है, लेकिन अगर बर्निंग नहीं होगी तो प्राइस जो है, नॉर्मल क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल, जैसे अगर बिटकॉइन कह लो या इथेरियम कह लो या कोई भी कॉइन कर लो, उसकी अगर एक सप्लाई है और उसकी अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन जब डिमांड घटती है तो प्राइस इसका नीचे आता है। लेकिन यहाँ टेथर ओशन के साथ ऐसा नहीं है। टेथर ओशन के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है? सो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। रियल टाइम बाय एंड सेल है। रियल टाइम मतलब जब मर्जी बाय करो, जब मर्जी सेल करो। रियल टाइम एफिलेट पे आउट्स हैं, आपके जो पे आउट्स हैं तुरंत होते हैं, तुरंत। इवन बाय एंड सेल भी तुरंत होते हैं। अब आ जाते हैं हम उस कैलकुलेशन के ऊपर कि ये कैलकुलेशन क्या कहती है, कैसे प्राइस बढ़ता है, कैसे सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगले 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा और इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नया लॉजिक है, सिस्टम है। हालांकि ये 14 महीने से ये लॉजिक चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इफ एंड बट ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, टाइप, बाय और सेल ऑर्डर, बाय यूएसडीटी सेल, बाय और यूएसडीटी और सेल कॉइन वगैरह सब लिखा है। बाय रेट लिखा है, सेल रेट लिखा है, कस्टमर होल्डिंग कॉइन यूनिट लिखा है, फाइनल कॉइन लिखा है और फाइनल लिक्विडिटी लिखा है। आज मान लेते हैं 3 जून है, 3 जून 2025 है। ठीक है? आज ये सिस्टम शुरू हुआ टीथर ओशन। राइट? तो अभी कोई बायर नहीं है, अभी कोई सेलर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शुरुआत है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लॉजिक को अगर आपने स्टार्ट करना है तो जीरो से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका कोई ना कोई एक वैल्यू देना पड़ेगा सिस्टम में पहली बार। तो मान लेते हैं टीथर ओशन के वर्चुअल एसेट को सबसे पहले रेट दिया गया आज की डेट में $1। मैं $1 इसलिए क्योंकि 1 से कैलकुलेशन आपको समझना ईजी हो जाएगी। जैसे ही $1 किया, स्टार्ट हो गया सिस्टम। सेल रेट जीरो, कस्टमर होल्डिंग कॉइन जीरो, कोई कस्टमर ही नहीं है तो सभी ऑब्वियस सी बात है। फाइनल कॉइन जीरो और फाइनल लिक्विडिटी भी जीरो। ठीक है? अब हम मान लेते हैं कोई पहला कस्टमर आता है और वो $100 से
टेथर ओशन के वर्चुअल एसेट को बाय करता है। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं, ये जो टेथर ओशन है ये भी एक तरह का क्राउड फंडिंग सिस्टम है। अब मैं बात करूंगा जो अलग तरह के क्राउड फंडिंग सिस्टम मार्केट में चलते हैं आज तक या आपने जो देखे हैं। जब भी आउट क्राउड फंडिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हो, आप अपने डॉलर या आईएनआर या कुछ ना कुछ उसके अंदर लगाते हो, और जब लगाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? जीरो, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट क्राउड फंडिंग वाले ये कहते हैं कि भैया आपने $100 लगाए हैं, आपका 100% या 95% या 98% पैसा जो है वो आपकी अप लाइंस में या पैरेलल लाइंस में एज पर द प्लान बट गया। अब आपको कमीशन कब मिलेगी, आपको इनकम कब होगी? जब तक आपके नीचे आप ज्वाइनिंग ना लेकर आओ तब तक, या आपको आपकी पैरेलल या अपलाइन से कोई स्पिल ना आए। और आपने ऐसे बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे, बहुत सारे सिस्टम, राइट, जहां पर आपको 6-6 महीने तक कुछ भी नहीं आता क्राउड फंडिंग या मैट्रिक्स प्लान के अंदर। 6-6 महीने तक कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन टोटली अलग है। क्राउड फंडिंग सिस्टम तो है, लेकिन पहले ही दिन से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा वो आपको पता। मान लेते हैं आप हो वो जिसने सबसे पहले $100 का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट नहीं होता यहाँ पे, बाइंग करी। बाइंग किस चीज की करी आपने? टेथर ओशन वर्चुअल एसेट की। और आपको बाय रेट मिला $1, क्योंकि आप पहले कस्टमर हो, आपको बाय रेट मिला $1, राइट। अब सेल रेट हो गया यहाँ पे $1। कस्टमर होल्डिंग कॉइन यूनिट 35, फाइनल कॉइन 35, फाइनल लिक्विडिटी 52। अब इस कैलकुलेशन को समझते हैं क्या है। सबसे पहले जब भी कोई यहाँ पे बाइंग होती है तो टेथर ओशन में दो उसके टुकड़े हो जाते हैं, दो दो स्प्लिट हो जाता है वो, जिसके अंदर 52% ऑफ द बाइंग, जो भी बाइंग होती है वो चली जाती है लिक्विडिटी में। कौन सी लिक्विडिटी? एक पूल बना हुआ लिक्विडिटी का, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके बैठ जाता है, राइट। वो क्या होता है, कॉइन की प्राइस के हिसाब से वहां पे लिक्विडिटी आ जाती है। मैं कॉइन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को कॉइन समझ आता है, हालांकि ये कॉइन नहीं है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल एसेट बनाएगी। 48% जो है वो कमीशन में चला जाता है, जिसमें 43% जो है वो नेटवर्क कमीशन में और पूल्स में, और 5% जो एडमिन में चला जाता है। दैट मीन्स टेथर ओशन के अंदर जो एडमिन का हिस्सा है वो 5% है। किस चीज का? कोई भी बाइंग है उसका 5%। ठीक है, अब ये 35 होल्डिंग कहां से आई है? एक्चुअली में टेथर ओशन में आपका 100% पैसा बट जाता है। 52% लिक्विडिटी में चला जाता है, 48% कमीशन में बढ़ जाता है। तो ये आपको 35% क्या मिलता है? जितने की भी आप बाइंग करते हो, जितने की भी, उसका 35% वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से जो भी टेथर ओशन का होता है, उतनी वैल्यू के आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट टेथर ओशन के मिल जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपने $1 से खरीदा है ये टेथर ओशन का, तो $100 की खरीद पे $35 की गारंटी उसी टाइम हो जाती है आपकी, जो कि आरओआई प्लान में भी नहीं होती, जो कि क्राउड फंडिंग में नहीं होती, जो कि किसी टोकन बेस के अंदर भी नहीं होती। आज अगर आप आरओआई प्लान ज्वाइन करते हो और कल आप उससे, कल के कल ही या 1 घंटे बाद भी उससे एग्जिट करना चाहते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ₹1 भी नहीं मिलेगा। नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आप किसी टोकन बेस को ज्वाइन करते हो, आप उसमें $100 इन्वेस्ट करते हो और 1 घंटे बाद आप एग्जिट करना चाहते हो, आपको ₹1 भी नहीं मिलेगा। आप किसी ज्वाइनिंग बेस प्लान में ज्वाइन करते हो, आप आज $100 उसमें डालते हो और आप 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद एग्जिट करना चाहते हो, आप एग्जिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भैया आपका पैसा तो बढ़ गया। लेकिन आप टेथर ओशन को ज्वाइन करते हो तो आप 1 मिनट बाद भी 35% मिनिमम वैल्यू लेके आप आउट हो सकते हो। 35% गारंटेड होता है पहले सेकंड से ही। ठीक है, सो आपके पास पहली बार कॉइन आ गए 35, फाइनल कॉइन हुए 35, फाइनल लिक्विडिटी 52। फाइनल कॉइन मतलब टोटल सिस्टम में कॉइन 35 बन गए आप। ठीक है, क्योंकि आप पहले हो। अब आता है सेकंड कस्टमर। सेकंड कस्टमर ने $100 का बाय किया, उसको बाय प्राइस मिला 1.485 का, और सेल प्राइस हो गया $1। ठीक है, 1.485 कैसे आया मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले सेलिंग प्राइस बताता हूं कैसे डिटरमाइन होता है। जो भी प्रीवियस बाइंग प्राइस होगा, पिछला बाइंग प्राइस, वो ऑटोमेटिकली अगला सेल प्राइस होगा। फिर से सुनिए दोस्तों, जो भी पुराना बाई प्राइस होगा, ठीक है, आज एक ट्रांजैक्शन हुई, उससे पहले जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसका जो बाई प्राइस है वो नया सेल प्राइस हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगर आपने $100 सेकंड बंदे ने किए
प्राइस मिला उसको 1.48, ₹1.48 मिला उसको, तो उसको 35% होल्डिंग के कितने कॉइन मिलेंगे? 23.55 कॉइन। कम हो गए ना? पहले बंदे को $1 से मिले, $100 के लिए 35% लगा लीजिए, 35 कॉइन। दूसरे को भी 35% ही मिल रहा था, लेकिन ₹1.48 से मिले, तो उसको मिले 23.55। अब 35 और 23.55 को अगर आप टोटल करोगे तो 58.55 टोटल सिस्टम में हो गए। ठीक है, देखिए ये सिस्टम कौन समझ सकता है? वो समझ सकता है जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आता है, जमा घटा गुणा और भाग करना। जिनको ये नहीं आता वो ये सिस्टम नहीं समझ पाएंगे कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, प्लस माइनस कैसे करती है, ये जो 35 और 23 मैंने बताया ये जमा कैसे होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये चार चीजों पे ही डिपेंड है। मैंने कहा ना कि ये पूरा लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो है फाइनल कॉइन हो गए सिस्टम में 58.355 और फाइनल लिक्विडिटी हो गई $104 की। भाई $52, 52% पहले कस्टमर से, और फिर $52 उसमें ऐड कर दो तो 104 हो गए। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं 1.48 का प्राइस कैसे आया। तो बहुत सिंपल है, जैसे ही पहले बंदे ने ट्रांजेक्शन करी तो लास्ट में आप देखिए $52 की लिक्विडिटी पड़ी है, 35 फाइनल कॉइन है, तो इसका फॉर्मूला है फाइनल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ कॉइन्स। आप 52 को अपने कैलकुलेटर में 35 से डिवाइड करो, जल्दी जल्दी करिए, मैं 10 सेकेंड देता हूँ। अपना कैलकुलेटर खोलिए, 52 डिवाइडेड बाय 35 करिए। सो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा क्या प्राइस है। 52 डिवाइडेड बाय 35 होता है 1.485। ये हो गया नया प्राइस। किस चीज का? बाइंग का, अगले कस्टमर के। सेम यही फॉर्मूला आप तीसरे के लिए भी है, चौथे के लिए भी है, और हर बंदे के लिए यही है, फाइनल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय फाइनल कॉइन। ठीक है, तो तीसरा बंदा आया 1.77 से उसने बाय किया, सेलिंग प्राइस आ गया 1.48, उसको 19 कॉइन मिले, टोटल सिस्टम में हो गए 78 कॉइन, 156 की लिक्विडिटी हो गई। चौथा बंदा आया, उसने 100 से किया, उसको 1.99 का बाय प्राइस मिला, सेल रेट आ गया 1.77, 17 कॉइन मिले, 95 टोटल सिस्टम में हो गए, $208 की लिक्विडिटी हो गई। ठीक है जी। अब ये तो रही देखो चार ट्रांजेक्शन बाय की, 1 2 3 4। आप इसको 4 समझ लो, 400 समझ लो, 4000 समझ लो, 40,000 समझ लो, कोई भी कितनी भी ट्रांजेक्शन करो प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, चाहे $100 से कोई बाय कर रहा है, चाहे कोई $150 से बाय कर रहा है, चाहे $20 से बाय कर रहा है, चाहे $20,000 से बाय कर रहा है, प्राइस बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं सेलिंग पे कैसे प्राइस बढ़ता है। भाई जो बाय कर रहा है वो सेल भी तो करेगा ना, कल को प्रॉफिट में आएगा तो सेल करेगा, क्योंकि सिस्टम यही कहता है कि आप आइए, एंटर करिए, प्रॉफिट कमाइए, एग्जिट कर जाइए, विद प्रिंसिपल एग्जिट कर जाइए। आइए, प्रॉफिट कमाइए, विद प्रिंसिपल एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 कॉइन की सेलिंग करी किसी ने। ठीक है, उस समय जो बाई प्राइस था वो था 2.170 और सेल प्राइस था 1.99, तो इसका मतलब उसके किस प्राइस से सेल होंगे? 1.99 से उसके सेल होंगे, लगभग $2 मान लेते हैं। ठीक है, अब किसी ने अगर 25 कॉइन को सेल किया $2 के हिसाब से, तो कितना डॉलर हो गया? $50 उसको उसी टाइम मिल जाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी रहती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब उसके पास, उस कस्टमर के पास कितने कॉइन होल्डिंग रह गए? 0, क्योंकि उसके पास 25 थे तो 25 के 25 उसने सेल कर दिए। आप देखिए वो 25 के 25 पूरे बर्न हो गए, 95.82 में से 25 माइनस करेंगे तो 70.82 बैलेंस रह गए, और टोटल लिक्विडिटी थी $208 की, और अब बच गई $163 की। क्योंकि 208 में से अगर हम $50 माइनस करेंगे जो कि उस कस्टमर के पास पहुंच गए जिसने अपने 25 कॉइन को सेल कर दिया, तो बचे कितने? 163। हालांकि 208 में से 50 हम माइनस करते हैं तो बचते हैं 158। तो ये 163 कैसे हो गया? तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, जब भी कोई सेल करता है तो जितनी क्वांटिटी का वो सेल कर रहा है, मान लेते हैं $100 का सेल कर रहा है वैल्यू का, तो 10% हमेशा उसका कटता है, 90% उसके हाथ में आता है, 10% कोई एडविन के हाथ में नहीं आता, 10% सीधा फिर से लिक्विडिटी में ऐड हो जाता है फॉर द अदर कम्युनिटी और कम्युनिटी के लिए। ठीक है, 208 में से 50 गए, 158 होते हैं, 158, लेकिन $5 लिक्विडिटी के कटने थे उसके, $45 उसके हाथ में, और $5 और ऐड कर दो, 158 प्लस $5, 163.15 आ गया आंसर। कितना आया दोस्तों? 163.15। प्राइस देखते हैं, जैसे ही सेल किया सेम फॉर्मूला लगा दो फिर से, 163.15 डिवाइडेड बाय 70.82,
लगा लीजिए कैलकुलेटर पे, ठीक है। 163.1521 डिवाइडेड बाय 70.82 और आपका आंसर आ जाएगा 2.30। पहले था 2.17 और अब हो गया सेल करते ही 2.30। दैट मीन्स चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो, प्राइस सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है, नीचे आने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। जितनी मर्जी सेल कर लो आप, जितनी मर्जी बाय कर लो, प्राइस सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अब इसी कड़ी में बाय सेल बाय सेल बाय सेल चल रही है, प्राइस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। $0.01 से 21 मार्च 2024 को टेथर ओशन का प्राइस रखा गया था, आज $1.95 से ऊपर चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मैं पिछले 14 महीने से जब भी जूम लेता था टेथर ओशन की, मैं एक ही बात बोलता था कि आज जो आप प्राइस देख रहे हो ये आपको कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था टेथर ओशन को 22 मार्च 2024 को। कब किया था दोस्तों? 22 मार्च 2024 को, जिस दिन ये सिस्टम शुरू हुआ था उसके अगले दिन। और मैं तब से क्रिएटर्स को देख रहा हूँ, कितने सिंसियर कितने ऑनेस्ट लोग हैं। आज तक टेथर ओशन में ना किसी का पे आउट रुका, आज तक टेथर ओशन में ना ही किसी की मतलब कोई कंप्लेंट आई है कि भैया हमारा लॉस हो गया या कुछ भी। आज इनफैक्ट जूम खत्म होने के बाद मैं पूछूंगा, अगर टेथर ओशन में कोई पुराना बंदा बैठा है तो वो रेज हैंड करके अपना अनुभव बताए कि कैसा रहा है। और आज टेथर ओशन में जितने भी इन्वेस्टर्स पुराने हैं, सब के सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट, सब के सब प्रॉफिट कमा रहे हैं। समय समय की बात होती है और रातों रात कोई प्रॉफिट नहीं आते। रातों रात प्रॉफिट लेने हैं तो क्रिप्टो मार्केट में आप जाइए, वहां रातों रात प्रॉफिट भी आता है और कुछ ही घंटे में वही प्रॉफिट जीरो भी हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है 2016 से मैंने झेली है वो मार्केट सारी। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा है ना, सेलिंग के प्रेशर को बढ़ा देते हैं टेथर ओशन में। तो आप यहाँ पे है ना ये देखिए, ये सीरियल नंबर 14 जहाँ पे 100 कॉइन सेल किए गए हैं। उस 100 कॉइन को सेल करने पे उस समय बाई प्राइस था 4.52 का और सेल प्राइस था 4.48 का। लेकिन उससे पहले है ना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए कितने पड़े हैं, 110। ये देखिए 110, आपको दिख रहा है ना 110.98, ये टोटल नंबर क्वांटिटी था और लिक्विडिटी पड़ी थी $501 की, ठीक है। अब 100 कॉइन कम्युनिटी ने 110 में से 90% सेलिंग पे लगा दिए, राइट। कितने प्राइस पे? 4.48 पे सेलिंग पे लगा दिए। उन सभी कस्टमर के पास जो आपकी कॉइन्स है उसकी जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो सेल हो जाएंगे। तो टोटल बचेंगे 110 माइनस 9.98 माइनस 110.98, और लिक्विडिटी कितनी बच गई? 98.33 इसकी लिक्विडिटी बच गई, राइट। इवन अगर 100% सेल हो जाए, जो कि अगली ट्रांजेक्शन में दिखाया हुआ है, कैसे? ये देखिए 110 थे, 100 पहले हुए, अगली ट्रांजेक्शन में लोगों ने देखा लोग सभी सेलिंग कर रहे हैं, चलो हम भी सेल पे लगा देते हैं, राइट। तो 10 कॉइन जो बचे हुए थे वो भी निकाल दिए। 8.95 का बाई प्राइस हो गया था, 4.52 का सेल प्राइस, जीरो हो गए सबके पास, सिस्टम में ही 0.98 बच गए, ठीक है। और $57 की फिर भी लिक्विडिटी रह गई। मैंने बोला ना, लिक्विडिटी टेथर ओशन में कभी भी खत्म नहीं होगी। इवन आज सारे के सारे सेल कर देंगे तो भी लिक्विडिटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतना प्राइस बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा सेलिंग होगी 10% लिक्विडिटी का वापस कम्युनिटी के लिए चला जाएगा, क्योंकि अगर एक बंदा भी वापस आया तो बाई प्राइस और सेल प्राइस रहेगा ही रहेगा वहां पे, और लिक्विडिटी रहेगी रहेगी। और देखिए जैसे ये मास सेलिंग हुई, मतलब 99% सेलिंग हो गई टोटल कॉइन की, प्राइस कितना आ गया? 8.95 से सीधा अगली ट्रांजेक्शन पे आ गया 58.4328 का। कितना गुना बढ़ गया? 7 गुना एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही ट्रांजेक्शन में। तो जितना ज्यादा सेलिंग होगा या जितना ज्यादा बाइंग होगा, प्राइस इसका बढ़ता रहेगा। अब नया कस्टमर जो भी आएगा बाय करने के लिए वो 58.43 पे बाय करे, राइट। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दुनिया का अगर आखिरी बंदा भी जुड़ जाए वो भी प्रॉफिट कमाने वाला है। कैसे? अगर मैं हूं वो आखिरी बंदा जो दुनिया में टेथर ओशन में सबसे लास्ट में आया हूँ, राइट, मैं तो किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ चुकी है। लेकिन बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, और जब भी बाइंग होगी, एक एक्टिविटी भी बाइंग की होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, एक एक्टिविटी सेल की होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। और वो किसके लिए बढ़ेगा? उन लोगों के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी की। और मैं भी कम्युनिटी का आखिरी बंदा हूँ, जो जो उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मेरे लिए भी प्राइस बढ़ेगा। और मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है, तो अगर मेरे लिए प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे डॉलर की, मेरी क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट।
तो ये है टेथर ओशन की वो कैलकुलेशन जिसमें बाइंग और सेलिंग के ऊपर प्राइस पड़ता है। आपको पहले दिन से 35% की गारंटी होती है कि आप कभी भी 35% लेके या तो एग्जिट कर जाओ या उसको 2x तक होने तक, आपकी बाइंग के 2x तक होने तक आप रुके रहो। राइट, आज की एवरेज जो है टेथर ओशन की 2x 2 गुना होने की, वो 3 से लगभग 4 महीने के बीच में है। और ये सब कुछ बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी की बाई होगी प्राइस जल्दी बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सेलिंग होगी प्राइस जल्दी बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 1 लाख लोग कम्युनिटी में बाई एंड सेल कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो एक एक घंटे में डबल होना लग जाए, एक एक घंटे में 2x होने लग जाए। सोचो, ऐसा सिस्टम क्या आपने कभी देखा है? क्या ऐसा सिस्टम मार्केट में मिल जाएगा आपको जहां पे आपको 100% आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है? हाँ, कब होना है? वो कोई डेट निर्धारित नहीं है। आप समझ लो कि आपने एक ट्रेड लगा के छोड़ दी है, आपने सिंपल एक ट्रेड लगा के छोड़ दी है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उतना डबल प्रॉफिट, 3 महीने 4 महीने में आपको वो आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आज आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ट्रेड लगा के छोड़ देते हो। आज आपने इथेरियम ले लिया, एक इथेरियम ले लिया, कितने का? $2500 का। अब आपको थोड़ी पता है वो $5000 कब जाएगा, क्या पता 1 साल बाद जाए। मैं अभी 2022 की 21 की बात बताता हूँ। इथेरियम चल रहा था $4000 पे, और आज कितने पे चल रहा है? $2500 पे। अभी 2 महीने पहले कितने पे चल रहा था? $1500 पे। बिटकॉइन $1,11,000 अभी थोड़ी देर पहले ही हाई मार के आया है। आज कितने पे चल रहा है? 1,05,000 पे। थोड़े दिन पहले कितने पे चल रहा था? ए 78,000 पे चला गया। सो आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ तो प्राइस नीचे जाना ही नहीं है, वेट ही तो करनी है बस कि कब मेरा डबल होगा और कब मैं एग्जिट कर जाऊं। अरे 6 महीने में भी डबल हो गया तो क्या दिक्कत है? 6 महीने में भी डबल हो गया तो क्या क्या बैंक में होता है? क्या आप गारंटी कैसे कह सकते हो कि क्रिप्टो के अंदर डबल हो जाएगा 6 महीने में? हाँ, फ्यूचर्स में हो सकता है, अगर आपको ट्रेडिंग प्रॉपर करनी आती है, टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, आपको फंडामेंटल्स क्लियर है, आप सारा दिन आंख गड़ा के न्यूज पे बैठे हो कि इलॉन मस्क क्या कह रहा है, ट्रम्प क्या कह रहा है, चाइना की पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी क्या है, फ्रांस की क्या है, ये सारी चीजें देख रहे हो, दिन रात आंखें काली कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर में कमा सकते हो। लेकिन वहां भी गारंटी नहीं है, पल पल में आपके माइनस हो जाते हैं। लिक्विडिटी होनी चाहिए बैकएंड में। मैं सारी चीजें करके देख चुका हूँ अपनी लाइफ में क्रिप्टो के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग। पिछले 9 साल के अंदर मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। आज मैंने एक मैसेज भी बनाया था ग्रुप के अंदर, राइट। लेकिन टेथर ओशन से बढ़िया सिस्टम कोई भी नहीं है, पूरी तरह सिक्योर। एक तरह से आप ये सोच लीजिए, ये एक तरह का इंश्योरेंस फंड है आपके पास, जिसमें आपके यूएसडीटी सेव है। एडमिन भी उस यूएसडीटी को छेड़ नहीं सकता। आज $5 लाख से ऊपर की लिक्विडिटी पड़ी है वहां पे। मोर देन $5 लाख की लिक्विडिटी पड़ी है टेथर ओशन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ऑनेस्ट इतने हैं, आप खुद सोचिए आपने कितनी जूम अटेंड करी, और हमारे जो क्रिएटर, हमारे जो सीनियर हैं, वो आके कहते हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम। मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं मीटअप करता हूँ। ये कोई यूएसए यूके का फेक सर्टिफिकेट लगा के ये सिस्टम नहीं चला रहे। बोलते हैं ये इंडिया का सिस्टम है, दोस्तों आपका सिस्टम है, कम्युनिटी का सिस्टम है, राइट। क्या आपको लगता है पिछले 14 महीने में टीथर ओशन में कोई कंप्लेंट नहीं आई होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? बिल्कुल आई थी। एक टाइम तो ऐसा था, अक्टूबर के टाइम, नवंबर के अक्टूबर के टाइम ज्वाइनिंग बंद कर दी यहाँ पे, सिस्टम में ज्वाइनिंग बिल्कुल जीरो। लेकिन तब भी प्राइस बढ़ता रहा, तब भी लोगों के पे आउट जाते रहे, तब भी सब कुछ चलता रहा, और वो कारवां चलता रहा। कोई और क्रिएटर होता ना, तो पता है क्या करता? अरे यार छोड़ो यार, $1-2 लाख की लिक्विडिटी पड़ी है, निकालो, भाग लो यहाँ से। कम थोड़ी होते हैं, 2-3 करोड़, 2 करोड़ रुपए तो होते ही हैं मोटा मोटा। करते हैं ना क्रिएटर ऐसे। कई कई सिस्टम तो ऐसे हैं, बस 15-20 दिन, महीने 2 महीने $10,000 $20,000 देख के ही गीले हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। ओहो, $20,000 आ गए, निकालो निकालो निकालो। सबसे मेन बात है, जो आपके क्रिएटर्स हैं वो कैसे हैं। दूसरा आता है सिस्टम, ठीक है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब दो परिवारों में शादी होती है ना, दो परिवारों में कोई रिश्ता बनता है नया, राइट, तो लड़का लड़की नहीं देखते, हर माँ बाप ये देखते हैं परिवार कैसा है। सबसे पहले यही देखते हैं परिवार कैसा है, उसके माँ बाप कैसे है। लड़का लड़की तो निभा लेंगे आपस में, तो हमारे को क्या देखना है, क्रिएटर कैसे है, क्रिएटर कितने ऑनेस्ट है, क्या वो लोगों से बात करते हैं। आज भी शिवदास सर अभी मलयालम जूम में बैठे हैं, मुझे नहीं पता अभी सिनोफर जी मेरे साथ हैं प्रेजेंट की नहीं है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। नहीं, आज प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली वो डेवलपर्स के साथ बैठे हैं पिछले 2 दिन से।
इतने ऑनेस्ट कहाँ मिलेंगे जो सामने आके कहते हैं मैं हूँ क्रिएटर, और वेलकम करते हैं सबका, किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हाँ, सीधी सी बात है, बग्स आते हैं सब चीजों में। आज भी गूगल के अंदर, आज भी फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, या बड़े बड़े अमेजोन के अंदर आज भी बग्स आते हैं, आज भी प्रॉब्लम्स आती हैं यूट्यूब में। तभी तो डेवलपर बिठा रखे हैं हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि वो बग्स को क्लियर करें और नई नई चीज करें। कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसको पूरी तरह परफेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। पहले दिन कोई भी सुपर जीनियस प्रोग्रामिंग नहीं बना सकता, नासा भी नहीं बना सकती। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये बाइंग एंड सेलिंग को समझ आया होगा कि बाइंग एंड सेलिंग पे टेथर ओशन में प्राइस कैसे बढ़ता है, और लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है या कैसे कम होती है, और लिक्विडिटी कम होने के बाद भी, सेल होने के बाद भी प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फाइनल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स कह लो या डिजिटल एसेट कह लो, कुछ भी नहीं है टेथर ओशन। ये सिर्फ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने का एक फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूला। आपने सिर्फ ये देखना है, किसी भी प्राइस पे आप एंटर करो, 2 गुना तक आप रुक सकते हो, नहीं तो जब मन करे तब आप सेल कर सकते हो। सेल करने का कोई टाइम नहीं है। आपने सेल का बटन दबाया, रात को 2 बजे दबाया, तुरंत करंट मार्केट प्राइस जो आपको डैशबोर्ड में दिख रहा है उसके हिसाब से आपको डॉलर मिल जाएंगे। कितनी देर में मिलेंगे? 5 से 10 सेकंड में, जितनी देर आपको ब्लॉकचेन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने में मिलती है। कहां से मिलेंगे? जो लिक्विडिटी पड़ी है वहां से मिलते हैं, राइट। तो पूरी तरह सिक्योर सिस्टम है ये टेथर ओशन। आपका मन करे तो इसके अंदर चाहे $20 से बाय करो, आपका मन करे $200 से बाय करो, आपका मन करे $1000 से बाय करो। $1000 से ऊपर बाय नहीं कर सकते इसके अंदर। हाँ, एक बारी में आप मल्टीपल बाय कर सकते हो, 1000 की आप मल्टीपल बाय कर सकते हो, 5 बार करो, 10 बार करो, आपकी मर्जी है। अब अगर इसको समझ ही लिया है तो टेथर ओशन को एक बार और थोड़ा आगे समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया $20 से $1000। थोड़ा सा आगे इसके बिजनेस प्लान्स वगैरह भी समझ लेते हैं। और यहाँ पे जो कॉइन सेलिंग लिमिट है, ये आपकी जो मैंने बताई थी 2x है। मतलब आपने $100 का बाय किया, जब तक $200 नहीं होता आप बने रह सकते हो। इवन अगर $200 से ऊपर भी चला जाता है, वो भी आप निकाल सकते हो इसके अंदर। कैसे निकाल सकते हो? मान लो आपने $100 का बाय किया $1 के हिसाब से, और कल को 6 महीने तक आपने टेथर ओशन को देखा ही नहीं, और वो पहुंच गया $10 पे प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपके $100 की वैल्यू कितनी हो गई? $1000, मोटा मोटा मान लेते हैं। लेकिन आप निकाल कितने सकते हो? $200। तो हर बंदा कहेगा कि भैया $200 मैंने निकाल लिए, मेरा डबल हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये बचे हुए $800 कैसे निकालूं? क्योंकि सिस्टम कहता है 2x तक ही निकाल सकते हो आप, मतलब सेल कर सकते हो। तो सिस्टम ये कहता है कि एक काम करो भैया, आपको $800 चाहिए ना, आप $400 उसका आधा तुरंत नई बाइंग कर लो। आप कोई भी प्राइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बाइंग कर लो उसके आधे की। जैसे ही $400 की आप बाइंग करते हो, आपका 2x फिर ओपन हो जाता है, उसी टाइम ओपन हो जाता है, और उतनी वैल्यू के आपके पास पड़े हैं। तुरंत आप सेल करो, $800 तुरंत 1 सेकंड बाद निकाल लो। और जो $400 का नया बाई किया है, वो नए प्राइस पे बाई किया, उसके लिए फिर रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। जैसे ही वो डबल होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी टाइम ले, फिर आप सेल कर देना। जैसे ही 2x हो तब सेल कर देना। जब मन करे तब एंटर हो जाओ, जब मन करे 2x कर लो, जब मन करे एग्जिट हो जाओ। सो एंट्री प्रॉफिट एग्जिट, एंट्री प्रॉफिट एग्जिट। कहां से आना है? लिक्विडिटी से आना है। टीम इनकम लिमिट 3x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कल को आप काम करते हो, मान लो आपको अच्छा लग रहा है सिस्टम, तो 3 गुना आपकी, जितने की भी आपने बाइंग करी है उतने का 3 गुना आपको टीम इनकम लिमिट मिलती है। हालांकि उससे ऊपर की लैप्स नहीं होती, ठीक है, वो होल्डिंग बैलेंस में चली जाती है। तो यहाँ पे एक बार हमें ना थोड़ा सा बिजनेस प्लान को समझ लेते हैं, राइट। यहाँ पे है ना एक पूल बनाया हुआ है, पैसिव इनकम सोर्स बनाया हुआ है, और वो पूल जो है ना वो फिक्स है। फिक्स इन द सेंस 100, 500, $1000 के, राइट। अब मान लो कोई सीधा सीधा लमसम $100 की बाइंग कर रहा है टेथर ओशन में, $100 की या $500, इसमें 101, 102 या 499, 501 काउंट नहीं होगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली 100, 500 या $1000 की अगर आप बाइंग करते हो, सो आपको 1 पॉइंट मिलता है $100 पे, $500 पे 5 पॉइंट मिलते हैं, और $1000 पे 10 पॉइंट मिलते हैं। टोटल उसका जो क्या होता है, डेली शेयर आपको मिलता
$100 का आपने अगर बाय किया तो कॉइन का जो प्राइस है वो तो मिला ही मिला आपको 2x तक। $200 वो मिलेंगे और $100 आपको अलग से मिलेंगे पूरे के पूरे। इसी तरह 500 वाले को 500 मिलेंगे और कॉइन का जो प्राइस है मतलब $1000 तक आप वहां पे बने रह सकते हो। और $1000 वाले को ये जो पैसिव इनकम है $1000 पूरा मिलेगा पूल से। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। वो कभी कम हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है बाइंग के ऊपर कितनी लिक्विडिटी आ रही है कितना सब कुछ हो रहा है। आपको डेली शेयर मिलता है। $1000 का आपने बाई किया तो $1000 तो ये वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस $1000 का डबल 2x $2000 भी आप यहाँ पे उतना आप बना सकते हो प्रॉफिट। राइट। अब इसके ऊपर ये चलते हैं हम कहाँ पे, बिजनेस एक्टिव इनकम सोर्स के ऊपर। सेम लेवल प्लान है 10 लेवल का। लेवल 1 पे 10% है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेवल 3 पे नो क्राइटेरिया, सॉरी लेवल 2 पे 3% नो क्राइटेरिया। लेवल 3 4 5 पे 2%, लेवल 6 7 8 पे 1%, लेवल 9 और 10 के ऊपर 0.5%। राइट। लेवल 3 से लेकर लेवल 10 तक अगर ओपन करने हैं तो एक ही कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर लेवल 3 से 4 5 ओपन करने हैं तो $50 के 5 डायरेक्ट आपके हो जाते हैं, $250 का डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है आपका, 3 4 5 ओपन हो जाता है। और लेवल 6 to 10 को ओपन करने के लिए 5 डायरेक्ट $500 का डायरेक्ट वॉल्यूम चाहिए। ठीक है। इसमें जो अनपेड कमीशन होती है विल बी एडेड टू इन्वेस्टमेंट पूल। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने काम शुरू किया, अभी आपके 5 डायरेक्ट नहीं हुए, लेकिन तीसरे चौथे लेवल पे आपका बिजनेस चला गया, तो आपको वो तीसरे चौथे लेवल की कमीशन तो नहीं मिलेगी। राइट। वो जो कमीशन होगी अनपेड वो पूल में चली जाएगी। उसके बाद सेम इनफाइनाइट लेवल तक आपकी इनकम है। 10 लेवल के बाद सिल्वर करना होता है। सिल्वर करने के लिए $100, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर, $500 का डायरेक्ट वॉल्यूम, टीम वॉल्यूम $5000 का। बेनिफिट मिलता है क्या, 4%, सेम जैसा टोबा में होता है। फिर गोल्ड रैंक में $25000 का, 2 सिल्वर होनी चाहिए डिफरेंट लेग में। उसके बाद आप 8% पे, और डिफरेंशियल होता है आपका सिल्वर रैंक से। देन आपका एमराल्ड होता है, 2 गोल्ड चाहिए होते हैं, $1 लाख का बिजनेस और 12% पे आप आ जाते हो। एंड देन डायमंड, $5 लाख का बिजनेस और उसके बाद बेनिफिट 16% पे आप आ जाते हो। जो भी लेग्स होती हैं आपकी रैंकिंग वाली उनसे डिफरेंशियल जिस लेग में कोई भी नहीं है उसमें 16% पूरा मिले। राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझा रखा है कैसे कैसे होता है लेवल में। और आगे आपको मैं बता देता हूँ कि इसको चलते हुए मोर देन 14 मंथ्स हो गए 15 महीने हो जाएंगे। कब तक, 21 जून 2025 तक, 15 महीने, 1.25 साल हो जाएगा। और ये सिस्टम एज इट इज चलता रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा। चाहे यहाँ पे सारे के सारे सेल कर दे तब भी चलता रहेगा, लिक्विडिटी खत्म नहीं होगी। चाहे सारे के सारे यहाँ पे कितने भी बाइंग हो जाए प्राइस बढ़ता ही रहेगा। सो आई होप आप लोगों को आज टीथर ओशन बिल्कुल समझ आया होगा। और टीथर ओशन के अंदर आप चाहो तो $20 से शुरुआत कर सकते हो, और आपकी मर्जी चाहे तो $200 से शुरुआत करो। ये एक तरह का बिल्कुल एक तरह का कहते हैं ना सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ लिक्विडिटी वर्क करती है, और लिक्विडिटी के थ्रू ये आपका सारा काम होता है। सो आई होप आप लोगों को ये टीथर ओशन पूरी तरह समझ आया होगा। सो सबसे पहले मैं स्टॉप कर चुका हूँ, और स्टॉप करने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बोलता हूँ बात कि थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना। मेरा भी कोशिश रहता है हर बार, चाहे टोवा हो या टेथर ओशन हो। टेथर ओशन की तो मैंने आप लोगों के साथ शायद पहली बार जूम लिया, लेकिन टोवा की मैं जब भी लेता हूँ आप लोगों के लॉजिक को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अपना, ओके सिनोफर जी इज अवेलेबल, सो प्लीज सर, प्लीज कम। आप हमारे जो क्रिएटर हैं वो अवेलेबल है। सर यू कैन अनम्यूट और प्लीज कम। और आई एम रियली सॉरी कि आज मैंने टीचर रोशन को बताया बिना आपको बोले। सिनोफर जी इफ यू आर लिसनिंग मी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके ओके सर सिनोफर जी, अगर आप लिसनिंग, इफ यू आर लिसनिंग, मतलब मैंने आपको को होस्ट बनाया है। अबरार जी क्या आप हैं यहाँ पे? अगर हैं तो प्लीज रेज कर दीजिए हैंड को। ओके।
अबरार जी, क्या आप अवेलेबल हैं? Yeah, Good Vishalji, evening. Good evening. Good evening. yeah, good evening. Did you explain about Tova today? No, no, no. I took a Tether Ocean. Okay, fine, fine, fine. No issues. Okay. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सिनोफर और मैं हूँ इस प्रोजेक्ट का क्रिएटर और मेरा पार्टनर भी है मिस्टर शिवदास। हम दोनों केरला से हैं एक्चुअली, राइट। तो आज का सेशन में आप लोगों को एक अच्छा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिला है तेतर ओशन के बारे में, और तेतर ओशन ही है हमारा बेस प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर हमने टोवा हमने स्टार्ट किया है एक्चुअली। तो आप लोगों को कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ मैं टोवा के ऊपर। टोवा, Vishal ji, can you just give a small introduction on Tova, like why we started Tova and how it has impacted? Right. I'll do that. I'll do that.